सवाल एग्जाम में वहां देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो मैं आप लोग को अंत में जो क्लास करवा रहा हूँ ना, उनसे काफी सारे सवाल बोर्ड एग्जाम में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी मैं आप लोग को 2 क्लास दूंगा हिस्ट्री का, ठीक है, जो अभी 1 क्लास दे रहा हूँ और 1 क्लास और दूंगा आप लोग को संडे को। ठीक है, संडे को शाम 7 बजे आप लोग को दे दूंगा 1 क्लास और हिस्ट्री का, जिसमें काफी सारे सवाल, हर एक चैप्टर का सवाल और निचोड़ सवाल शामिल है। अगर ये 2 क्लास को आप लोग अच्छे तरह से कर लेते हैं, एग्जाम में दिक्कत 1% नहीं आएगा बाबू। हर एक सवाल वहां नजर आएगा अगर 1 क्लास को कर लेते हैं। जो भी मैं सवाल आप लोग को गेसिंग करवा के दे रहा हूँ, जो सवाल मैं करवा रहा हूँ बाबू अभी, वो सवाल वहां दम 100% आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे बच्चे कमेंट किए थे। ठीक है, आप लोग को कमेंट दिखाऊंगा, सिर्फ आप लोग इस क्लास को अंत तक करके चले जाए। यहाँ पे चलिए अब करते हैं हम लोग हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को, जो मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ, जो बोर्ड एग्जाम से काफी रिलेटेड है और 9 फरवरी को आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर सवाल को। पहला नंबर सवाल क्या करा कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में है? हर एक तरह के सवाल करवाऊंगा बाबू, जो एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग से एक ही बात करूंगा कि आप लोग का तैयारी तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आप लोग यहाँ पे मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिए। गलती कीजिएगा तभी यहाँ पे सुधार होगा बाबू, गलती करने से ही सीख मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना गलती करना है, सही करना है, कीजिए आप लोग। ठीक है, मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिएगा। यहाँ पे पहला नंबर सवाल क्या करा है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? याद रखेगा, प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। तो यहाँ पे पहला नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा दूसरे नंबर सवाल को क्या करें। यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई थी ये कहाँ हुई थी? एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। और सारा सवाल यहाँ पे शामिल है बाबू, हर एक चैप्टर का सवाल शामिल है, जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जो भी बच्चे इस क्लास को अंत तक कर लेंगे ना, उनको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। एक बात और आप लोग को बताऊंगा, ठीक है, जो गलतियां आप लोग करते हैं, ठीक है, सिर्फ आप लोग बने रहिए, आप लोग को सारा बात बतलाऊंगा जो आप लोग को एग्जाम से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे बताइए इस सवाल का आंसर, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ हुआ था? याद रखेगा, राजगीर में। कहाँ? राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीत पूछेगा बाबू, राजगीर करके आइएगा, अच्छी तरह से याद कीजिएगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर सवाल को देखिएगा क्या करें। यहाँ पे 3 नंबर सवाल करें कि संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह जो हुआ था ये कब हुआ था? जल्दी से बताइएगा। डेट वाले सवाल काफी सारा शामिल किया हुआ यहाँ पे, तो अंत तक बनिए और सारे सवाल को जरूर करके जाइए आप लोग। संथाल विद्रोह जो हुआ था ना, ये हुआ था 1855 में। कब हुआ था? 1855 में, याद रखेगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अगले सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। जल्दी से बताइएगा, अभी आप लोग को आसान से सवाल करवा रहा हूँ, धीरे धीरे देखिएगा आप लोग का लेवल कैसे मैं बढ़ाता हूँ। जल्दी से बताइएगा, सवाल यहाँ पे क्या करा है कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। जल्दी से बताइएगा, ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को करते चलिए। मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल को आप लोग को मैं करवा दूं, तो आप लोग को भी यहाँ पे बाबू निर्भर रहना पड़ेगा और अच्छे तरह से लास्ट तक सारे सवाल को करके जाना पड़ेगा। ठीक है, बताइएगा सवाल क्या कर रहा था यहाँ पे कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे ना, ये हुए थे कितने? 3। कितने हुए थे? 3। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दम याद रखेगा। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो 3 हुए थे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल पे क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? याद रखिएगा आप लोग, सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है वह यहाँ पे कौन है, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। तो जल्दी से बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, हर एक सवाल को यहाँ पे शामिल किया हूँ। अगर जो भी बच्चे इस क्लास को अगर देख लेते हैं, उनको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। ये मैं बार बार आप लोग के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि काफी सारे बच्चे का आदत क्या है ना बाबू, वो इस क्लास को अटेम्प्ट किए, थोड़ा सा देखे, फिर अगले क्लास में चले गए, फिर थोड़ा सा देखे, फिर अगले क्लास में चले गए। ऐसे क्या दिक्कत होता है, उन बच्चों को बाबू अच्छे तरीके से सारा सवाल कंप्लीट नहीं होते हैं। जो भी क्लास को करिए उसको अंत तक कीजिए, अच्छे तरह से कीजिए, हर एक सवाल पे फोकस बनाए रखिए, तभी कुछ हो सकता है एग्जाम में। थोड़ा थोड़ा करके देखने से ना बाबू, ये आप लोग का समस्या हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इस क्लास को देख लिए, थोड़ा सा किसी और टीचर के क्लास को देख लिए, वैसा नहीं कीजिए आप लोग। ठीक है, अंत तक एक क्लास को अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे तरह से देखिए। जो बच्चे अच्छे तरह से देखते हैं ना, उनको देखिए एग्जाम में सारा सवाल लड़ रहा है। ठीक है, जो भी मैं प्रश्न करवा रहा हूँ ना अंतिम में, वो सारा सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिल रहा है, आप लोग को मैं दिखाता हूँ। ठीक है, बने रहिए आप लोग लास्ट तक, देखिए आप लोग को दिखाता हूँ कि कितने सारे हजारों बच्चे ने कमेंट किए हैं बाबू। कुछ बच्चे का मैं दिखाऊंगा आप लोग को कि कौन से कमेंट किए हैं। जो भी सवाल करवा रहा हूँ ना, वो सारा एग्जाम में वहां टकर रहा है। तो आप लोग से एक ही बात बोलूंगा अब, ठीक है, अंत तक देखिए क्लास को। जो बच्चे देखेंगे उनको बाबू काफी लाभदायक होने वाला है फाइनल बोर्ड एग्जाम में 9 तारीख को। ठीक है, जो अगर अंत तक अच्छे तरह से सारे सवाल को याद कर लेंगे, दिक्कत नहीं होगा। 2 क्लास मैं दूंगा आप लोग को। ठीक है, 2 क्लास को जो भी बच्चे करके चले जाएंगे एग्जाम में, दिक्कत नहीं आएगा। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्लास को। ठीक है, अंत तक आप लोग बने रहिए और सारे सवाल को करते चलिए। चलिएगा, यहाँ पे बताइएगा सवाल क्या कर रहा था कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो सबसे ज्यादा प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है ना, वह कौन है? तो मनु स्मृति। कौन से ग्रंथ? मनु स्मृति, एग्जाम में पूछे गए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिएगा, तो अब ज्यादा लेक्चर आप लोग को नहीं दूंगा बाबू, जो बच्चों को समझदारी है वो समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग करते हैं अब लगातार सारे सवाल को अच्छे तरह से, ठीक है, आप लोग भी करते चलिएगा। यहाँ पे सवाल अगला करा है कि अकबर का संरक्षक कौन था। अकबर का जो संरक्षक थे वह कौन थे, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा। अकबर का जो संरक्षक थे ना वह थे बैरम खां। कौन थे? बैरम खां। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखिएगा क्या करें। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहली रेल किन स्टेशन के मध्य चली थी। सवाल यहाँ पे क्या करा ना कि भारत में जो पहली रेल चली थी ना, जो ट्रेन चली थी ना, वह किन किन स्टेशन के मध्य मतलब बीच चली थी, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। जल्दी से बताइएगा, एग्जाम में भी पूछे गए, आप लोग को याद भी होगा। याद है, बहुत बढ़िया, रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है बाबू, एग्जाम के लिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे खुद से कीजिए, खुद से कीजिए, और यहाँ पे देखिए कि कितने सवाल को आप लोग सही कर पाते हैं। सवाल क्या करा कि भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी। याद रखिएगा, बंबई से ठाणे चली थी। क्या? बंबई से ठाणे। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करा, अगला सवाल करा कि हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे। सवाल यहाँ पे क्या करा है, हरियर एवं बुक्का जो है वो किस वंश के शासक थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को याद भी नहीं होगा, ठीक है। याद है, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों को याद नहीं है, तैयारी नहीं है, सिर्फ इस क्लास को कीजिए और सारे सवाल को रट जाइए, एकदम अच्छे तरह से याद कर लीजिए बाबू, फिर देखिए एग्जाम में क्या होता है। तो हरियर एवं बुक्का जो है ना, ये किस वंश के शासक थे। याद रखेगा, संगम वंश के। किस वंश के? संगम वंश के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 9 नंबर सवाल कि साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन जो भारत आया था ये कब आया था, ये भी सवाल पूछे गए हैं बाबू। याद रखेगा, साइमन कमीशन जो भारत आया ना, ये आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में। याद रखेगा, यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे दिए गए आप लोग को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल करें कि हम्पी किस राज्य से संबंधित है। हम्पी जो है ये किस राज्य से संबंधित है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम्पी जो है ना बाबू, ये विजयनगर राज्य से संबंधित है। कहां से? विजयनगर से। एग्जाम में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट सवाल भी हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे अगला सवाल क्या कह रहा है कि बीजाक में किसके उपदेश संग्रहित है। सवाल क्या कह रहा है कि बीजाक में किसके उपदेश जो है वह संग्रहित है। अभी आसान से सवाल करवा रहा हूँ, धीरे धीरे देखिएगा आप लोग का लेवल कैसे मैं बढ़ाता हूँ। जल्दी से बताइएगा, बीजाक में बाबू किसके उपदेश संग्रहित है। याद रखेगा, कावीर के। इनके? कावीर के। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा बाबू, तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में किसने की थी। सवाल क्या कर यहाँ पे कि मोहनजोदाड़ो की खोज जो किए थे कब, 1922 में, वह कौन किए थे, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। तो जल्दी से बताइएगा, नहीं याद है, याद रखेगा बाबू, मोहनजोदाड़ो की जो खोज किए थे कब, 1922 ईस्वी में ना, वह किए थे राखाल दास बनर्जी। कौन किए थे? राखाल दास बनर्जी। ये नहीं कि दयाराम साहनी करके आ जाइएगा बाबू, ये 1921 में किए थे। सर्वप्रथम पूछेगा ना सबसे पहले, वह किए थे दयाराम साहनी। तो अच्छे तरह से याद रखेगा, एग्जाम नजदीक है बाबू, दम 9 फरवरी को तहलका मचा देना एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है ना कि भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारत का पहला बाबू जो प्रथम मुगल सम्राट थे वह कौन थे। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को पता भी होगा। तो याद रखेगा, वह थे बाबर। कौन थे? बाबर। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? बाबर थे। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे 14 नंबर सवाल कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई ना बाबू, ये हुई थी कब, तो 1336 में। कब हुई थी? 1336 में। याद रखेगा, डेट वाले सवाल को अच्छे तरह से, क्योंकि आप लोग जो गलती करते हैं ना वह डेट वाले सवाल में ही करते हैं। तो अच्छे तरह से कीजिएगा आप लोग, काफी सारे डेट वाले सवाल आप लोग यहाँ पे मैं करवाऊंगा, सिर्फ अंत तक बने रहिए और सारे सवाल को जरूर करके जाइएगा। ये सारे गेसिंग किए गए सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल को मैं शामिल किया हूँ, जो एग्जाम में बाबू हर साल पूछे जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा, इस सवाल का आंसर आप लोग को याद भी होगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आसान से भी है और आप लोग को याद भी होगा। सवाल कर रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की। सारे सवाल को आप खुद से करते चलिए, लास्ट में स्कोर भी मैं पूछूंगा कि आप लोग यहाँ पे कितने सवाल को सही कर पाए हैं, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग क्या करके आइएगा, कितना बढ़िया तैयारी है आप लोग को। जल्दी से बताइएगा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की। मौर्य वंश की जो स्थापना किए थे वह कौन किए थे, याद होगा आप लोग को, कौन किए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य किए थे ये मौर्य वंश की स्थापना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और बताइएगा जल्दी से इस सवाल का आंसर। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि कमल महल कहाँ अवस्थित है। कमल महल जो है ये कहाँ अवस्थित है, ये भी सवाल पूछे गए, आसान से सवाल है, जल्दी से बताइएगा, याद कर लीजिएगा बाबू अच्छे तरह से। कमल महल जो है ना, ये है कहाँ, हम्पी में। कहाँ? हम्पी में है, याद रखेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। बंगाल की विभाजन की जो घोषणा हुई थी ना, ये किस वर्ष हुई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा।
जो बंगाल के विभाजन का जो घोषणा हुआ था ना, ये हुआ था कब? 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। और लॉर्ड कर्जन किया था, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और ये सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, तो अच्छे तरह से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए बाबू अगले सवाल को, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि महात्मा गांधी के बचपन का जो नाम था वह क्या नाम था? आप लोग को पता होगा, जल्दी से बताइएगा। तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम था ना, वह था क्या नाम? मुनिया नाम था। क्या नाम था? मुनिया। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे, ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और आप लोग को याद भी होगा। सवाल यहाँ पे क्या करा है ना कि मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, सारे सवाल को करते चलिए आप लोग। जल्दी से बताइएगा कि मोहनजोदाड़ो जो है ना, ये किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदाड़ो जो है ना, ये सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? सिंधी भाषा का। और यही सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को बाबू इस क्लास में ना आप लोग को टोटल 50 सवाल करवाऊंगा। कितने? 50 सवाल करवाऊंगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, सारे गेसिंग किया गया सवाल है। और आप लोग को संडे को मैं शाम 7 बजे एक क्लास दूंगा जिसमें 200 प्लस ऑब्जेक्टिव रहेंगे। वो क्लास को और एक क्लास को अगर जो भी बच्चे अच्छे तरह से बाबू कर लेंगे ना, पूरे अंत तक उनको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या करा है सवाल कि राज तरंगिणी किसने लिखा था? सवाल क्या करा है? राज तरंगिणी किसने लिखा था? ये भी याद रखेगा, कलहन ने। कौन? कलहन ने लिखे थे राज तरंगिणी। यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा इस सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे सवाल कि शेरशाह ने किस सिक्कों को जारी किया? शेरशाह ने किस सिक्कों को जारी किया? याद रखेगा, वह किए थे रुपया। कौन से सिक्के? रुपया किए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 22 नंबर सवाल। सवाल यहाँ पे करवाओ कि जय हिंद का नारा किसने दिया? नारा से भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 2 से 3 सवाल यहाँ पे मैं करवाऊंगा नारा से, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्दी से बताइएगा, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का जो नारा दिए थे ना, ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस। कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ था ना, ये कब हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइएगा। तो डेट वाले सवाल पे तुम ध्यान दीजिएगा बाबू, अभी आप लोग को आसान सा सवाल करवा रहा हूँ, अंत तक बने रहिए और सारे सवाल को जरूर करके जाइएगा। तो इंडिया गेट का निर्माण जो हुआ था ना, ये हुआ था 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा बाबू अगले सवाल को, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। सवाल यहाँ पे क्या करें ना कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है ना, ये किस नदी के किनारे स्थित है? और एक सवाल और पूछे जाते हैं कि ताजमहल का निर्माण कौन करवाया था? तो आप लोग को पता होगा, नहीं पता याद रखेगा, शाहजहां ने। ताजमहल कौन बनवाए थे? शाहजहां ने। और यहाँ पे सवाल क्या करा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया? जल्दी से बताइएगा कि दहसाला प्रणाली जो शुरू किया था ना, वो किस शासक ने शुरू किया था? ऑप्शन दिए गए, सारे ऑप्शन को अच्छे तरह से पढ़िए और बताइए जल्दी से। दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था? नहीं याद है बाबू, याद रखेगा, अकबर ने। कौन किया था? अकबर ने। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जी मेरा एग्जाम जो है वो अच्छा नहीं जा रहा है। तो मैं वही बोलूंगा बाबू, जिन भी बच्चे का एग्जाम अच्छा तरह से नहीं जा रहा है, वो सिर्फ मेरे क्लास को अच्छे तरह से करके चले जाए, ठीक है। तब देखिएगा कि एग्जाम में क्या आता है। उन बच्चों को एग्जाम में बाबू सवाल नहीं पता चल रहे हैं ना, वो जो बच्चे क्या गलती करते हैं, एक क्लास को शुरू किए, उसको अंत तक देखे भी नहीं, उस सवाल को देखे, उसके बाद उसको छोड़ के अगले क्लास में जुड़ गए, ठीक है, दूसरे क्लास देखने लगे। बाबू जो भी क्लास कीजिए, जिन भी टीचर से पढ़िए, अंत तक पढ़िए, अच्छे तरह से पढ़िए। और काफी सारे बच्चे का एक आदत और होता है। सवाल क्या कह रहा है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का जो मकबरा है ये कहाँ है? याद रखेगा, वह है सासाराम में। कहाँ? सासाराम में। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और काफी सारे बच्चे को लगता होगा बाबू कि सर जो है बहुत बोलते हैं, बहुत बकवास करते हैं, ठीक है। ये बातें मैं आप लोग के लिए बताता हूँ, ठीक है। आप लोग के लिए जो भी समझदार होंगे वो समझ गए होंगे, ये गलती नहीं करना है, ठीक है। आप लोग को पता है बाबू कौन कौन ऐसा होगा बाबू जो बोर्ड वाला, परीक्षा वाला जो पेपर होगा वो दे देंगे करवाने के लिए, है वैसा होता है? कभी भी नहीं होता है, ठीक है। ये मैं बोलता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, आप लोग के लिए समझाता हूँ, बोलता हूँ कि ये गलती नहीं कीजिए, यही गलती के कारण आप लोग का जो नंबर है ना वो कम आता है। यहाँ पे देखिएगा ये सवाल क्या करा है, कह रहा है कि पानी किस धातु का सिक्का है? जो सवाल यहाँ पे करवा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को देखिएगा, इसी तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि पन किस धातु का सिक्का है? पन जो है ना किस धातु का सिक्का है? याद रखेगा ये चांदी का सिक्का है। कैसा? चांदी का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल क्या करा है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? सवाल यहाँ पे क्या करा है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है बाबू कि हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था वह कौन से नगर थे? तो याद रखेगा वह था लोथल। कौन से नगर? लोथल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल पे काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को याद भी होगा। सवाल यहाँ पे क्या करा है ना कि उपनिषद की संख्या कितनी है? सवाल क्या करा है, उपनिषदों की संख्या कितनी है?
उपनिषदों जो है बाबू, उपनिषद जो है वो कितने हैं? याद रखेगा, एग्जाम में पूछे गए सवाल है। उपनिषद जो होते हैं वो होते हैं 108। कितने होते हैं? 108 होते हैं। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या करा है 30 नंबर सवाल कि नानक का जन्म स्थान कहाँ है। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि गुरु नानक का बाबू जन्म स्थान जो है ये कहाँ है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा आप लोग, गुरु नानक का जो जन्म स्थान है ना ये कहाँ है? तो तलवंडी में। कहाँ? तलवंडी में, याद रखेगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को, और आप लोग को क्लास पसंद आ रहा होगा बाबू तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे सवाल क्या करे ना, कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। सवाल क्या करे यहाँ पे कि मोहनजोदाड़ो जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। जल्दी से बताइएगा, सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। नहीं याद है बाबू, याद रखेगा, मोहनजोदाड़ो जो है ना ये सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और अगर हड़प्पा पूछेगा तो ये बाबू रावी नदी के किनारे, दम याद रखेगा आप लोग। अब मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे, तो यहाँ पे आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को, यहाँ पे प्रश्न करा है कि लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिए, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। जल्दी से बताइएगा, तो लाल बहादुर शास्त्री कौन से नारा दिए थे? याद रखेगा, जय जवान जय किसान। कौन से? जय जवान जय किसान। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में ऊपर नीचे हो चुका है, ठीक है, सिर्फ आप लोग आंसर को याद रखेगा। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिए थे? तो जय जवान जय किसान। या पूछेगा एग्जाम में कि जय जवान जय किसान के नारा कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री, याद रखेगा। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें यहाँ पे सवाल कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि विजयनगर साम्राज्य से बाबू किस नगर का संबंध है। ऑप्शन को देखिए और बताइए जल्दी से। आप लोग को पीछे भी मैं इस लेवल का सवाल करवाया हूँ, बताइएगा जल्दी से कि विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है। याद रखेगा वो है हम्पी नगर का। किस नगर का? हम्पी नगर का। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है कि कलिंग युद्ध कब हुआ। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि कलिंग का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। जल्दी से बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। जल्दी से बताइए, जो सवाल बार बार पूछे जाते हैं ना बाबू उसको यहाँ पे मैं शामिल इसलिए किया हूँ, ये बोर्ड एग्जाम जो है ना पूछे गए सवाल को रिपीट करता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। सवाल क्या करे कि कलिंग युद्ध कब हुआ। तो कलिंग युद्ध जो हुआ था ना ये हुआ था 261 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। यहाँ पे सवाल क्या करे ना कि फयान कौन था। सवाल यहाँ पे क्या करे बाबू कि फयान जो था ये कौन था। सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। फयान जो था ये कौन था? तो चीनी तीर्थ यात्री था। कौन था बाबू? चीनी तीर्थ यात्री। ये गुप्त काल में भारत आया था, ये भी याद रखेगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप लोग को बाबू एक क्लास और दूंगा, ठीक है, जिसमें काफी सारे सवाल है और हर एक चैप्टर का निचोड़ सवाल है। उस क्लास को भी आप लोग जरूर करके जाइएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर जो भी बच्चे इस क्लास को अगर अच्छे तरह से कर रहे होंगे ना उनको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बाबू। हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, तो हर एक सवाल पे आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को भी पता नहीं है कि कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। 9 फरवरी को बाबू तुम अच्छे से सारे सवाल को करके आइएगा। यहाँ पे सवाल क्या कर रहे हैं कि चौसा का युद्ध कब हुआ। चौसा का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? याद रखेगा, ये हुआ था कब बाबू? तो 1539 में। कब हुआ था? 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल कह रहा है कि त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि त्रिपिटक जो है ये किस धर्म का साहित्य है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए जल्दी से। तो त्रिपिटक जो है ना बाबू ये किस धर्म का साहित्य है? याद रखेगा, बौद्ध धर्म का। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। सारे सवाल को रट जाइए आप लोग। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। सवाल यहाँ पे क्या करें ना कि वास्को डी गामा भारत कब आया। वास्को डी गामा जो है वो भारत कब आए थे, और ये भारत आए थे कब बाबू? याद रखेगा 1498 में। वास्को डी गामा जो भारत आए थे ना ये 1498 में। और एग्जाम में सवाल क्या पूछा जाता है कि भारत का खोज किसने किया था। याद रखेगा, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा जो भारत आया था ना ये आया था वो केरल के कालीकट पे, ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 39 नंबर सवाल कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ। जल्दी से बताइएगा। चौरी चौरा कांड जो हुआ ना बाबू ये हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922 में, याद रखेगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा 40 नंबर सवाल को, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। सवाल यहाँ पे क्या करा ना कि तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि तेनालीराम का संबंध जो है ये किस साम्राज्य से है। जल्दी से बताइएगा। नहीं याद है, याद रखेगा, तेनालीराम का जो संबंध है ना बाबू ये विजयनगर साम्राज्य से है। कहाँ से? विजयनगर साम्राज्य से। आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को। यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है ना कि किताब उल हिंद किसकी रचना है। बताइए जल्दी से, किताब उल हिंद किसकी रचना है। और इसी लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं बाबू, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग।
सवाल यहाँ पे क्या करा है कि किताब उल हिंद किसकी रचना है? नहीं याद है, याद रखेगा ये जो रचना है ना किताब उल हिंद, ये है बाबू अल बुरूनी की। इनकी अल बुरूनी की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, ये भी सवाल पूछे गए, इसीलिए मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ। तो बताइएगा जल्दी से, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? याद रखेगा 389 थे। कितने? 389 थे, याद रखेगा अच्छी तरह से। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा डेट वाले सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद भी रखेगा आप लोग। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? सारे सवाल को करते चलिए, लास्ट में मैं स्कोर जरूर पूछेगा बाबू कि यहाँ पे आप लोग कितने सवाल को सही किए, क्योंकि सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताइए कि भारत में मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? नहीं याद है, याद रखेगा 1526 में। कब हुई थी? 1526 में बाबू भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? सवाल यहाँ पे क्या करा है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइएगा, गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये बाबू कहाँ स्थित है? याद रखेगा ये है बंबई में। कहाँ? बंबई में, याद रखेगा अच्छे तरह से। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आप लोग को याद होगा, ठीक है? जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे सवाल क्या करा कि अशोक किस वंश का शासक था? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि अशोक जो है ये किस वंश का शासक था? इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइएगा। अशोक किस वंश के शासक था? नहीं याद है, याद रखेगा ये था बाबू मौर्य वंश के। किस वंश के? मौर्य वंश के। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग क्या करें। यहाँ पे 46 नंबर सवाल कि सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि सिंधु सभ्यता में बाबू गोदी जो मिला है ये कहाँ से मिला है? गोदी कहीं कहीं ना देके गोदी बढ़ा दे देगा, तो ये भी याद रखेगा आप लोग। तो सिंधु सभ्यता में बाबू जो गोदी मिला है ना ये मिला है लोथल से। कहाँ से? लोथल से, याद रखेगा। और लोथल बंदरगाह नगर है बाबू सिंधु सभ्यता का। तो याद रखेगा अच्छे तरह से सारे सवाल को। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल करा कि 1885 में किस पार्टी में स्थापना हुई? सवाल यहाँ पे क्या करा कि 1885 में बाबू किस पार्टी की स्थापना हुई? ये सवाल यहाँ पे करा है, ठीक है? यहाँ पे मैं नहीं होगा, यहाँ पे की होगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है? बताइए जल्दी से कि 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? आप लोग को याद होगा किस पार्टी की बाबू? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की। किस पार्टी की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं, तो याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को और बताइएगा जल्दी से, ये सवाल काफी सारे बच्चों को याद भी नहीं होगा। यहाँ पे सवाल क्या करना है बाबू, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि विजयनगर साम्राज्य में बाबू कितने वंश ने शासन किया था? ये सवाल यहाँ पे करा है, याद रखेगा 4 वंश ने। कितने? 4 वंश ने बाबू विजयनगर साम्राज्य में शासन किए थे। सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 49 नंबर सवाल को क्या करें। यहाँ पे 49 नंबर सवाल कि आर्य नकवरी के लेखक कौन है? जल्दी से बताइएगा, आर्य नकवरी के लेखक कौन है बाबू? अब आप लोग को यहाँ पे मैं काफी सारे सवाल करवा दिया हूँ, ठीक है? और आप लोग को बाबू 200 प्लस ऑब्जेक्टिव दूंगा मैं कल के क्लास में, ठीक है? तो आप लोग इंतजार कीजिए, उस क्लास को जरूर करके जाइएगा। तो आर्य नकवरी के लेखक कौन है? तो वह है अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 50 नंबर सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे कि मैं आप लोग को बता दिया था बाबू कि आज की इस क्लास में आप लोग को टोटल 50 ही सवाल करवाऊंगा, जो काफी इंपॉर्टेंट थे। हर साल एग्जाम में ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगर इस सवाल को पूरे अंत तक कर लिए होंगे, सारे सवाल को अच्छे से याद कर लिए होंगे, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। ये क्लास और आप लोग को दूंगा हिस्ट्री का, जो आप लोग को संडे को 7 बजे रहेगा, ठीक है? अगर उस क्लास को अगर आप लोग अच्छे तरह से सारे प्रश्न को देख लेते हैं, एग्जाम में 1% दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि बाबू उस क्लास में ना हर एक चैप्टर का निचोड़ सवाल को मैं शामिल किया हूँ, जिसमें काफी सारे सवाल है, 200 प्लस ऑब्जेक्टिव है। अगर जो भी बच्चे उस क्लास को कर लेते हैं, एग्जाम में दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आप लोग उस क्लास को जरूर करके जाइएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए ये 50 नंबर सवाल क्या करे आप लोग को। सवाल यहाँ पे करे बाबू हिंद स्वराज किसने लिखा? सवाल क्या करा है, हिंद स्वराज किसने लिखा? जल्दी से बताइएगा। और आप लोग के पास वक्त कम है बाबू, तो अच्छे तरह से तैयारी कीजिए। जितना भी सवाल मैं करवाता हूँ अच्छे तरह से अगर कर लेते हैं, अच्छे तरह से सारे सवाल को याद कर लेते हैं, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं बाबू, जो भी मैं क्लास आप लोग को दे रहा हूँ लास्ट में ना, काफी सारे प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में लड़ रहे हैं, ठीक है? एकदम देखने के लिए मिल रहा है बाबू। तो अच्छे तरह से मेरे क्लास को आप लोग करके चले जाइए और अच्छे तरह से बाबू अंत तक सारे प्रश्न को याद करके चले जाइए, ठीक है? बस यही कहूंगा आप लोग को, फिर आप लोग पे निर्भर करते हैं आप लोग क्या करेंगे, ठीक है? यहाँ पे सवाल क्या करा कि हिंद स्वराज किसने लिखा? तो हिंद स्वराज जो लिखे थे ना, ये लिखे थे महात्मा गांधी। कौन लिखे थे? महात्मा गांधी, याद रखेगा। तो यहाँ पे ये 50 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग को ये क्लास कैसा लगा बाबू? अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है? चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए। और आप लोग अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया बाबू, लाइक जरूर कीजिएगा।